कोई जिंदा है। ये गोत्र व्यवस्था तो उसने बनाया ना, 10,000 साल पहले बनाया व्यवस्था, वो आज जिंदा है, मौखिक में जिंदा है। तो बताओ कितना बड़ा विद्वान रहा होगा आदमी। मतलब इतने पूरे पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के गुणों को इस गोत्र व्यवस्था में पिरो दिया, ऐसा पिरो दिया कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, आराम से रिश्ते नाते जोड़ते रहो, रिश्ते नाते बनाते रहो, ठीक है। 10,000 साल से ही चलते आ रहा है। इतने बड़े विद्वान के बाद इस धरती पर कुछ विद्वान पैदा हुआ क्या? इसके बाद दूसरा व्यक्ति उतना बड़ा विद्वान तो नहीं था, लेकिन उस स्तर का विद्वान हम मान सकते हैं उसको। उसका नाम मोतीराम कंगाली, ठीक है नेता जी जी। उस लिंगों के बाद 10,000 साल बाद अगर कोई इस भारत भूमि में गौड़ समाज में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, वो व्यक्ति है मोतीराम कंगाली। उसी ने इतना जो सामाजिक जो चीजें थी, कथा कहानियां, सारा चीज को खोज करके बाहर निकाला, यानी कि लिपिबद्ध किया उसने, खोज के निकाला, तभी तो लिपिबद्ध किया। एक जगह उसको थोड़ी मिला, नहीं मिला है। वो गांव घूमा, गांव में कथा कहानी जो गीत गाते थे, गांव में फरमान आते थे, गीत गाते थे, उन्हीं गीतों से वो कहानियों को खोज करके पुस्तक लिखा। उस पुस्तक आप लोग भी पढ़े लिखे जानते हैं, ये पुस्तक है ये गोंडी धर्म दर्शन, ये पुस्तक उसने लिखी। तो इस विद्वान के बाद कोई दूसरा विद्वान अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि लिंगों की बात को तो हम आंख मूंद के मान सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा ज्ञानी था, और उसी स्तर का व्यक्ति ये भी, इसके भी बात को हम अक्षरशः मानते हैं। इन्होंने जो लिखा है समाज के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में, समाज के धर्म संस्कृति के बारे में जो भी लिखा है, इसको भी हम अक्षरशः मान सकते हैं। यह व्यक्ति 4 भाषाओं का ज्ञाता था, हिंदी भी जानता था, मराठी भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था, और गोंडी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था। इतने भाषाओं का ज्ञानी यह व्यक्ति ही मतलब परफेक्ट है। इसी की बात को हम मान करके आज आगे चल रहे हैं। और आज हम दुनिया जीने के बाद को हम क्यों विरोध करते हैं? इसी कारण जो लोग गलत ले जा रहे हैं वो इसको नहीं पढ़े, इसको नहीं जानते, इसलिए गलत सही ब्राह्मणों का नकल कर करके कचरा फैला रहे समाज में, है ना। तो हमको इसके आदर्श पर, इसके मार्गदर्शन पर हमको चलना चाहिए। मतलब हमारे समाज में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास गुरु नहीं है, ये बेचारे 4 साल पहले गुजर गए, लेकिन समाज को ऐसा चीज दे गए जो अमर हो गए, आज वो अमर हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा बहुत सारे ज्ञान हमारे पास है। मेरा सौभाग्य था 1997 में मैं जब भोपाल गया था पीएससी का इंटरव्यू देने के लिए, तो खाली समय था, दिसंबर का महीना था, तो क्या था कि उस समय स्कूलों की छुट्टी रहता है दिसंबर में, खाली समय था। मैं इंटरव्यू देके मैं कहा चलते हैं नागपुर चलते हैं, वहाँ से इंदौर से सीधे नागपुर आ गए, इन्हीं को खोजते इनके घर एक दिन रुका, एक दिन रुकने का मुझे सौभाग्य मिला, इनसे वार्तालाप करने का मिला, बहुत सारे विषयों पर इनसे मैंने चर्चा करी। तो मैं मतलब मेरा मन भर गया, जिसकी खोज में था वो मैं आ गया, ऐसा मुझको लगा अब मुझे और दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता। पर इनके ज्ञान को, इनके मार्गदर्शन को अनदेखा करके हमारे समाज के लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, ये हमारा दुखदायी है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हमारा ये नहीं चल रहा है, तो मैं इनका एक तो प्रवचन सुना देता है ना, इनका प्रवचन सुनाता मेरे मोबाइल में है। अब हमको थोड़ा सा जो संस्कार हैं उनको संपादित करना है, ठीक है। संस्कारों को संपादित करना है, जैसे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। खास करके भूमिका जो पुजारी के नाम से है, तो हम लोग भूमिका पुजारी ना बोले, भूमिका गायका का भाषा उधर का भाषा है, हम अपने भाषा बोले ना, हम अपने पुजारी बोल सकते हैं, पुजारी भैया बोल सकते हैं, पुजारी बोल सकते हैं ना। लेकिन लोग गायका भूमिका बोलते हैं, उधर की भाषा बोलते हैं, उसका मतलब इधर के लोग जानते नहीं है। भूमिका का मतलब क्या होता है,
पुजारी को तो जान जान जाएंगे। जाएंगे। दूसरा चीज जो है, पूजा करने वाले वाला। हाँ दूसरा एक और बोलते हैं धर्माचार। हाँ धर्माचार क्यों बोलते हैं भाई? धर्माचार किसको बोलते हैं? हैं? हाँ धर्माचार किसको बोलते हैं? क्यों? आचार्य शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। इसी शब्द का उसका अर्थ क्या होता है भाई? इस धर्माचार्य की धर्म ज्ञाता भाई देखिए, वही ना धर्माचार्य। आचार्य का मतलब होता है शिक्षा देने वाला। शिशु मंदिरों में जो गुरु जी होते हैं उनको आचार्य बोलते हैं। आचार्य। वहाँ उनका प्रमुख होता है, इसका प्रधान आचार्य बोलते हैं। आचार्य का मतलब शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला, शिक्षक हाँ है, ठीक है। तो धर्माचार्य का मतलब धर्म की शिक्षा देने वाला। धर्म शिक्षा शिक्षा तो देने ये पूजा पाठ करने वाले धर्माचार्य कब से हो गए? हाँ नहीं है ना धर्माचार्य। इनको धर्माचार्य नहीं कहना चाहिए। भैया पुजारी कहिए, अच्छा बात है। पुजारी कहना कोई बुरा सब थोड़ी है। नहीं। भैया बोलिए, पुजारी बोलिए, कोई गलत शब्द नहीं है। पर भूखा बहता मत बोलिए, धर्माचार्य मत बोलिए, ठीक है। ये चीज को हमको सुधार कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज पूजा पाठ में आप ये बोल रहे थे कि सामग्री का, पूजन सामग्री का, इस पर चर्चा थोड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि पूजन सामग्री के बारे में कई तरह के पुजारी लोग कई हाँ। तरह के ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, ये चीज लाओ, तमाम चीज लाओ, जी है ना। तो ये नहीं है। और कई तरह के कोई लिख करके जो है हाँ भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। वादरेशन, पाखंड फैलाते हैं। जी पाखंड हमको नहीं फैलाना है, हाँ ठीक है। एक वो है रायपुर बलौदाबाजार जिले का एक, वहाँ भूमि का पुजारी नाम से एक तो छाप के बांट रहा है पूजन सामग्री, पढ़ के सुनाते हैं। आपको कैसा लगता है? सुनिएगा, समझ में आएगा। नंबर 1, 1.25 मीटर सूती सफेद कपड़ा, 21 नग बंगला पान, 21 नग सुपारी, पूजा सुपारी, 21 नग नींबू, 21 नग लौंग, 21 नग इलायची, 1 गुच्छी कुंवारी धागा, 1 कच्चा नारियल, 2 सूखा नारियल, 1 पाव सराई धूप, 1 पाव सराई धूप, बर, पीपल, बेर, फुहड़, चिरचिरा की लकड़ी, आम पत्ती, दूध, पानी, ऊनी मतलब रुई, घी 50 ग्राम, दूध, खीर, बड़ा पूरी, कलश, नांदी, ओला नांदी, ये बांट के ये गुण भूमका लोग बांट रहे हैं। हाँ ये पाखंड फैला रहे हैं। हाँ हमारे पूजा में इतना लगता है? नहीं लगता ना। पूरी तरह से पाखंड है। ये पाखंड फैला रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं इस तरह के पाखंड ना फैले। जी हमारे में सीधा सीधा है, पूजा का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने देवता को खुश करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। हम क्या चढ़ाते हैं, कई जगह कई तरह की बातें आती रहती हैं, तो उसको भी समझना चाहिए कि हम देवता को कैसे खुश करते हैं, कैसे खुश क्या चीज करते हैं। जी हम जैसे फल चढ़ाते हैं, तो फल इसलिए चढ़ाते हैं कि हम लोग का भोजन ही फल था, है ना। कंद मूल फल फूल हाँ। यही हमारा भोजन था। भोजन था। हमारा पुरखा वही खाता था, हाँ। तो उसी को न चढ़ाएंगे, हाँ फल को ही नहीं चढ़ाएंगे। अब देखिए, जैसे मुर्गा चढ़ाते हैं, मुर्गी चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, तो हम पुरखा को चढ़ा रहे हैं क्योंकि पुरखा लोग खाते थे बकरा मुर्गा, इसे चढ़ाते हैं। महुआ चढ़ाते हैं, ठीक है, महुआ चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब चीज को एक साथ चढ़ाएं, पर हम वही चीज चढ़ाएंगे जो हमारा पुरखा खाता था, तभी तो उसको वो क्वेश्चन करेगा, ग्रहण करेगा। जो चीज जो देखा नहीं, जो चीज जो खाया नहीं, उस चीज को उसके सामने रख दो, कहाँ से खाएगा? कहाँ से खाएगा? वो नहीं खाएगा ना। तो इसलिए वही फल फूल रखिए, वही पदार्थ रखिए जिसका वो ग्रहण करता रहा है। हमारे पुरखा, हम उन्हीं को तो देव मानते, उन्हीं की तो पूजा करते हैं, हैं? तो हमको पूजा में उन्हीं फल फूल को, और जैसे सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर इसलिए लगाते हैं, टीका इसलिए लगाते हैं कि हम उस देवता का सम्मान करें। चाहे हम हल्दी का टीका लगाएं, हल्दी चावल का टीका लगाएं, चाहे सिंदूर का टीका लगाएं, इसका मतलब हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का तिलक लगा के सम्मान करते हैं ना, तो हम अपने देवता को टीका लगाते हैं, सिंदूर का टीका, हल्दी चावल का टीका, जो भी टीका लगाते हैं वो टीका लगाते हैं। और हम उसका जो है, जो भी फल फूल जो भी है, वही जो खाने योग्य रहता रहा है, जो हमारे पुरखा लोग खाते थे, वही उसको चढ़ाते हैं।
अलग से कुछ इसमें नहीं है, जी। क्योंकि आजकल फल फूल में सबसे सरल नारियल फल सबसे सरल है। अब भी देखा देखी कर रहे हैं, हाँ लेकिन हमारे पुरखा लोग कभी देखे नहीं नारियल कहाँ है। नारियल क्या है, सही लेकिन अब बात। क्या है, बावन पंडित को देखा देखी, चल सस्ता है ही नारियल धर ले, हाँ। है 50 रुपया 20 रुपया के नारियल ले आ, हाँ काम निपट गए। हाँ 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 ठीक है, तो इसीलिए वो चीजों को हमको देवता को चढ़ाने चाहिए, जी है ना। अब जो भी है, अब जो क्या बोलते हैं वो सराई का वो लाशा धूप, धूप वो पुरातन से आते हाँ। हैं, पुरातन से आ रहा है। जी तो धूप, सराय का धूप पीछे चढ़ाते हैं। सराय धूप चढ़ाने के पीछे उसका मान्यता ये है कि हम लोग मानते हैं कि हमारा जो बूढ़ा देव है सराई पेड़ में वास करता है, जी ये मान्यता है। सराई पेड़ में ही हमारा देव वास करता है। सरनाथ हो चाहे कहीं भी हो, जो सराई का पेड़ है वही हमारा देव का ऐसा है, आश्रय है, स्थान है। आश्रय है। तो इसीलिए उसी के लसा को उसको चढ़ाते हैं, जी। ताकि उसके मार्ग से वो हाँ पहचान जाए, पहचान। वो पहचान कर ले, इसलिए उसको चढ़ाते हैं। जी। ठीक है, तो ये सब नींबू दुनिया का हाँ, इसमें ये लिखा तो बेकार है, है। सब बेकार है, कुछ नहीं। हाँ ज्यादा दुख नहीं मिलता, उस जगह पर गुड़ घी कर लीजिए, हाँ। हो गया। बस। सिंदूर कर लीजिए, हो गया। कुछ अपना चावल हल्दी फूल कर लीजिए, हो गया। इतने पूजा सामग्री, हाँ। नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो इस तो काय के लिए इसमें करें, हाँ। तो कम से कम पूजा सामग्री हो, हम्म। तो कम से कम पूजा में हमारा सामग्री, हमारा पूजा पाठ हम्म। हो जाए। तो इसलिए कोई ऐसा हमको प्रदर्शन नहीं करना नहीं करना। कि हम वहाँ दिखाएं दुनिया को हाँ। कि कोई ऐसा हो रहा है, और लोग यही दिखाते हैं। हाँ तो ये चीजें नहीं होना वो चाहिए, कुल मिला के नकल करते हैं। नकल करके दिखाने की कोशिश करते हाँ, हैं, दिखाने- इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ दूसरा, पूरी तरह से हम पूजा कर रहे हैं तो हमको ये शो नहीं करना चाहिए कि मैं पंडित हूँ। जी जी पंडिताई नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा था। पंडिताई का को यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको डिंग नहीं मारना चाहिए। जी। डिंग मारते हैं ना, हम्म गुरूर होता है, हाँ। मैं पुजारी पंडित हाँ हर टाइप का। तो हाँ। वैसा क्यों नहीं, वैसा- साधारण इंसान जो हाँ। समाज में लोग हैं, हम्म। उसी तरह श्रेणी में रख करके वो काम को करना है, करना ताकि आपको बराबरी महसूस करें, आपके हम्म। नजदीक आपको महसूस करें, हाँ आपसे दूरी न बनाए। जैसे ही देखोगे, हम लोग का जो नेक दस्तूर होता था, हाँ जब पंडित नहीं लगता था, हम्म। तो कहना नहीं पड़ता था किसी को किसको क्या करना है, हम्म। सब अपने अपने जगह पर ड्यूटी हो जाते थे। मैं तो पहले देखता था, बहुत पहले की बात है, जब बचपन में शादी ब्याह में, तो जो आज मंडप लगा, आज ये दिन हमारे घर भर जाते थे पूरे न्योथड़िया। अब खोजना पड़ता है, गांव में खोजना पड़ता है, चल रहे मड़वा गाड़े पर। पहले सब के सब जितने रिश्ते नाते हैं हमारे, दीदी भाटो मामा मामी, रिश्ते जितने हैं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही लोग सब कोई भिड़ सब जाते थे। अपना अपना भिड़ जाते हैं, हाँ। कहने को जरूरत है। आज पंडित पूजा कर रहा है, सब किनारे, सब किनारे। क्योंकि पंडित पूजा कर रहा है, वहाँ किसी काम ही नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ आप वहाँ दोषी पूजा करता, हाँ। सब ढेड़ा ढेड़ी वहीं पर हाँ घूमते रहते, का चाहिए दला, हाँ का करना है बता। वो सब चीजें हैं, तो वो चीजें अब धीरे धीरे दूर होती गई है, इसलिए अब इस चीजों को थोड़ा सा हमको करना है। ठीक है, दूसरा चीज हमारा एक जो किशन है, वेशभूषा। वेशभूषा के बारे में बहुत गलत प्रचार हो चुका है, अब इतना ज्यादा प्रचार हो चुका है कि अब उसको रोक पाना शायद मुश्किल लगता है। फिर भी अगर सत्य एक तरफ है तो झूठ ज्यादा दिन नहीं चले, हाँ समझिए। और मैं इसलिए कंगाली जी का प्रवचन सुना था कि हमारे गौड़ समाज में जो पूजा करने वाले हैं, उनको सफेद कपड़े पहनने चाहिए, सफेद पगड़ी लगाओ, सफेद धोती पहनो, सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए। उन्होंने एकदम अपने बड़े सभा में उन्हें ऐलान किया है, आज का नहीं है, बहुत पहले का है। 2012 में उन्होंने स्पीच दिया था, 2012 का स्पीच का रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने कहा है किसी भी स्थिति में अपने पुजारी को सफेद कपड़े ही पहनना चाहिए, सफेद धोती ही पहनना चाहिए, सफेद पगड़ी करना चाहिए। किसी एक ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने जवाब दिया कि इला पीला नहीं हमारा है, ये वास्तव में ये पीला कब से शुरू हुआ है। आप इस सच्चाई को स्वीकारिए, आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि आप पीला गमछा टांगे हो, आपको बुरा लगेगा मेरा बात, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करिए कि ये पीला गमछा गणना गणतंत्र पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। गणना गणतंत्र पार्टी का पीला झंडा शुरू हुआ, उसके साथ ही पीला गमछा, पीला धोती, पीला, अब उसको गौड़ समाज भी अडॉप्ट कर लिया। गणना गणतंत्र पार्टी से जुड़े जितने सामाजिक लोग हैं, वो सारे पीला 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 गमछा में पूरा समाज को डुबो दिए। जहाँ देखो तो गौड़ समाज पीला, और ये पीला चूंकि राजनीतिक पार्टी का है,
गणतंत्र पार्टी का पीला कलर है, तो हम उसको जैसे ही पहनते हैं तो आधे दूसरे समाज के लोग सीधे बोलते हैं गणतंत्र पार्टी। हाँ, यह गोड़ है। नहीं, गोड़ तो बाद में बोलेंगे, ये गणतंत्र पार्टी का आपने ये पहचान बन गई है। सभी को देख करके गणतंत्र पार्टी का हाँ राजनीति की ओर है। इसीलिए इस सच्चाई को आप स्वीकार करिए और पीला गमछा निकाल फेंकिए। आप सफेद गमछा पकड़ी, सफेद धोती रखिए। ये हमारे कंगाली जी का कहना है। अगर उनका बात नहीं मानेंगे, उनका ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे, नकल करके पीला गमछा लेके घूमेंगे तो कोई बात नहीं, फिर आपकी मर्जी है। ये सच्चाई है, ठीक है। आते हैं, देखिए अब अंतिम ले जा रहा हूँ 60 करते करते। हमारा जो संस्कार है, सामाजिक संस्कार, जैसे 3 संस्कार है हमारा। तीनों संस्कारों में हमारा सामाजिक जो नियम नीति है उसका पालन होता है। और कहाँ पर हमको भूमि का पुजारी की जरूरत है, वहाँ पर हम उसको बुलाते हैं, उससे पूजा पाठ कराते हैं। पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो भी पूजा पाठ करे उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसको पूरा A to Z ज्ञान होना चाहिए कि छठी बड़ी क्या है, विवाह जन्म संस्कार क्या है, पहले उसको पूरी A to Z आपको मालूम चाहिए। विवाह संस्कार क्या है, पूरा उसको जानो। क्योंकि बीच में अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया अब शादी करा रहे हो तो वहां पर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पूजा पाठ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप आधा घंटा पूजा पाठ करके निपट जाओगे। लेकिन इतना बड़ा जो कर्म हो रहा है, संस्कार हो रहा है, उसके बारे में मतलब आप लोगों को ज्ञान भी दे सको। नहीं, ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि आप दूसरे को ज्ञान दो। नहीं, कुछ भी देगा और कुछ समाज को भी देना है ना। अगर समाज गलत कर रहा है, आप बता सको कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारी प्रक्रिया है। इसको आपको पूरी तरह से, जैसे शादी ब्याह है तो जिस दिन से मतलब संबंध जोड़ने की बात शुरू होती है, देखा देखी, घर देखा, खबर देखा, क्या क्या होता है, तो वहां से लेकर के है ना चीज का जानकारी, संगनी जो दिन खंधा बनता है वहां से लेकर के, मड़वा से लेकर के, हल्दी से लेकर के, ब्याह बारात से लेकर शादी तक, विदाई, इतना तक पूरा A to Z आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप उस संस्कार को उस घर में हो रहा है उसको आप गाइड कर सको, उसको बता सको। कहीं गलत अगर कर रहा है तो गलत मत होने दो, गलत मत होने दो, उसको सही बताओ कि नहीं आप इससे करना है, ऐसे करना है। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो पंडित से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि पंडित आता है सिर्फ पूजा पाठ करते, बाकी चीज उसको कोई मतलब नहीं है ना, कैसे कर लो। तो ये हो गया। एक बार सर अंबिकापुर के एक पंडित था, एक गाँव था, दोनों में दोस्ती था, पढ़ रहे थे साथ में। तो सीतापुर का ये का बात है, 3:45 हो गया है, आधा घंटा और 60 में। अब देखिए जो संस्कार हमारे होते हैं, जहाँ पर हमको पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है, तो जन्म संस्कार में जैसे छठी और बरही 2 ही होता है, ठीक है। छठी और बरही होता है। छठी को तो हमारी महिलाएं उसको निपटा देती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पर किसी पुजारी पंडित की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक वो है कि छठी कब होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। तो छठी के लिए सबको मालूम है, बच्चा पैदा हुआ, नया बच्चा है, तो उसका जो नाभि झड़ता है तब इसके बाद छठी मनाते हैं। कहने का मतलब है उसका नाभि झड़ेगा तभी उसका शुद्धिकरण करेंगे बच्चा का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी नाभि झड़ेगी तभी छठी मनाएंगे। लेकिन उसको लोग नहीं जान रहे आजकल, नाभि झड़े चाहे मत झड़े 6 दिन हो छठी मनाओ, तो 6 दिन छठी नहीं मनाया जाता है, नाभि झड़ने पर छठी मनाया जाता है। चाहे वो 7 दिन में झड़े चाहे 8 दिन में झड़े, कोनो को 9 दिन में, 9 दिन में हुआ था छठी। क्यों महिला लोग बताएंगे, सुने था है छठी कई दिन में मनाता हो? हाँ वही बात मैं कहता हूँ ना, तो ठीक है ना। इसके बारे में एक बात मैं बता रहा हूँ सर, जैसे मान लीजिए 6 दिन में मतलब और कोई कार्यक्रम में भी फंस गया है, तो जब तक छठी नहीं होगा तो वो आगे का कार्यक्रम नहीं निपटेगा, तो उस समय में कैसे किया जाएगा? नहीं भाई, कुछ भी होगा, नाभि जड़े बिना तो आप कर ही नहीं सकते ना। नाभि जड़े कैसे छठी करोगे यार, कुछ भी हो जाए तो
नहीं कर पहले सकते। से जैसे नहीं, जैसे बैठ गया। मृत संस्कार है, मृत संस्कार को आगे पीछे कर सकते हो, हाँ। लेकिन वो तो चीज ऐसा है हाँ। उसको आप अलग नहीं कर सकते ना, जी। आगे पीछे नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे नहीं, मृत संस्कार है, पहले हो गया, उसको बाद आगे में पीछे नहीं कर सकते छठी। वो नाभि झड़ेगी तभी आप छठी करोगे, चाहे भले नाभि झड़ गया भले 10 दिन बाद करो, ठीक है, और नाभि झड़ने के पहले आप छठी नहीं कर सकते। दूसरा चीज है बरही होता है इसके बाद, जन्म संस्कार में दोनों चीज छठी और बरही। बरही संस्कार भी उसी तरह का है जैसे छठी का है ना, नाभि झड़ने पर बच्चे का छठी करते हैं, उसी तरह से उसी के माई का, उसका माहवारी जिस दिन खत्म होता है उस दिन बरही करते हैं। तो माहवारी कब खत्म होता है? छठी के 12 दिन लगभग, इसलिए बरही कहते हैं। छठी के 12 दिन के बाद उसका माहवारी खत्म होता है, तब वो बरही उसका करते हैं, ठीक है। 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन वो जब तक नहीं उसका माहवारी रुकेगा तब तक आप बरही नहीं कर सकते। तो ये बरही जो करते हैं उसमें पूजा पाठ कोई लोग करते हैं, बरही पूजा करते हैं। आप लोगों को बुलाते हैं बरही पूजा में, कोई लोग पूजा करते हो तो जी बुलाते हैं। बुलाते हैं ना, तो बरही पूजा लोग करते हैं। बरही पूजा का मतलब वहाँ छठी में तो सिर्फ बच्चे की शुद्धिकरण हो गया, पर बरही में उस माता का भी शुद्धिकरण हो जाता है और उस घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है, उस घर का भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ करके पानी वानी कहा, वो उसी दिन वो नया घड़ा में पानी लाती है, नया बर्तन में पानी लाती है, अब उसी पानी को ऐसा करके फिर सारे घर में छिड़कवा देते हैं। तो ये बरही पूजा होता है, छोटा सा नाम मात्र के लिए होता है, ठीक है। तो ये बरही हो गया, मतलब हम लोग का समाज का, और समाज का तो भाई बाकी को छोड़ो ना भाई, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, जी, ठीक है। अब शादी ब्याह, तो शादी ब्याह में जो हमारी पारंपरिक प्रथा रहा है कि जब हम शादी के लिए लड़का लड़की का रिश्ता जोड़ने की बात होती है, तो सबसे पहले शुरुआत क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट नहीं शुरुआत करते, लेकिन अब सारा चीज डायरेक्ट होने लगा है। परिस्थितिजन पहले एक रिश्ते के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से कहा सुनी बात पता लगाया जाता था, पता लगा के जो है नहीं, आज भी वही प्रक्रिया है। नहीं है, अब बहुत कुछ बदल गया है। अब जो है डायरेक्ट हो रहा है, पता करना डायरेक्ट बातचीत होती है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है गलती, जैसे दूर दूर से रिश्ते बन रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे बिगड़े गुण हैं, बहुत जगह बिगड़े गुण हैं, तो वो उन लोगों को पता ही नहीं चलता। अब वहाँ रिश्ते नाते जो के जरिए जाओगे, समाज के माध्यम से जाओगे, तो बताएंगे कि सही है गलत है, ये गुण सही गुण है कि गलत गुण है, तो वहाँ पर ये धोखा हो रहा है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे किसी के माध्यम से रिश्ता जोड़े, ठीक है। तो ये रिश्ता जोड़ने के लिए जो तौर तरीके हैं, पहले परीक्षण होना चाहिए कि सही गुण है कि नहीं, ठीक है। अब जो भी रिश्ता बनता है, इसके बाद 2 चीजें होती हैं। एक होता है घर भर देखना, आजकल बोलते हैं घर भर मत देखो, कुछ लोग नहीं जाते हैं देखने, ये गलत परंपरा है। एक ऐसा विधान विधि हमारे में है कि कम से कम जिस घर में आप लड़की भेज रहे हो, कम से कम उस घर को जाके तो देखो, उस घर की व्यवस्था को देखो, कैसी परिस्थिति है, क्या हालत है? और आपके यहाँ तो लड़की देखने आए थे तो मस्त सूट बूट बना के पहन के आए थे, पता नहीं घर में कैसा है। तो वो चीज का ऐसा करने के लिए हमारे लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, गलत नहीं बनाई है। भले 2 लोग 4 लोग जाओ, लेकिन जाओ देख के आओ, तो भाई घर को भी देखो, घर को भी देखो, उनके परिवार को भी देखो। खाली घर पर देखना मतलब बड़े को देखना थोड़ी होता है, साथ साथ में पूरा परिवार को भी देखो, उनकी स्थिति परिस्थिति का आकलन करो, और इसके बाद बेटी को दो, है ना। तो फाइनल हो जाता है देखने के बाद। इसके बाद वहां पर जब देखने जाते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ एक माध्यम होता है, वहां पर भी पूजा पाठ करना चाहिए, कराते हैं लोग। जब घर पर देखने जाते हैं तो घर बर कैसे देखोगे? जैसे लड़की को देखने आते हैं तो लड़की कहते जा बोल रहे पैर तो है, तो अपन सहेली संग जाके या तो प्रणाम करे चल जा, या पैर धो दे, ऐसा करके होता है। देखने दिखाने के लिए बहाना होता है। तो लड़का को ठीक संग से देखने के लिए व्यवस्था बनाएगी कि आंगन में ले जा पूजा पाठ के बहाने, वहाँ पर सब सियान लोग बैठे रहेंगे, समाज बैठे रहेगा दोनों पक्ष के, थोड़ा सा बुढ़ा देव का हम सकला हो जाएगा, और लड़का वहीं पर आशीर्वाद भी दे देंगे, भाई देखेंगे पहचान आओ ठीक है, वही आशीर्वाद देती है। एक छोटा सा कार्य, बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा पंडिताई करने की जरूरत नहीं है, तो छोटा सा अपना हम सकला करके करेंगे। उसी तरह से जिस दिन लड़का पक्ष के वाले मंगनी के लिए आते हैं लड़की को, तो लड़की पक्ष
मैं भी वही तरह सा छोटा सा दोनों तरफ के सगा पास पड़ोस के जुटे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सकला करके बुला देते हैं। इसके बाद उसी के नाम से फाइनल करना चाहिए, दोनों तरफ से बात की लगन जो भी तय करना है वो तय कर देना चाहिए, लेन देन जो भी तय करना है उसी दिन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो बारात की जो बातें हैं, बारात जनरली क्या होता था, आजकल अब शुरू हो गया कि दिन में बारात बुलाने का, दिन में शादी करके विदा करने का। ये कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है? अरे वही रात के डीजे बजा के नाच और झगड़ा झंझट हो जाए, यही और मारपीट हो जाए, इस प्रकार का है। हाँ, यही चीज है। तो देखिए एक चीज है, बहुत इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी शुरुआत ज्यादातर ये जसपुर जिले में हुई है, कंवरों लोग ने इससे पहले शुरुआत की। आज से नहीं 4-5 साल पहले मैं जानता हूँ, कंवर लोग सवेरे 10 बजे बारात बुलाते हैं और शाम तक विदा कर देते हैं। ठीक है। अब उसमें आधार जो आप बता रहे हैं कि रात में डीजे में नाचते हैं, बाजे और लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, और ये इसलिए हो रहा है कि हम ऐसा करने देते हैं। यही बात है। हम अपनी गलती के कारण हम सामाजिक परंपरा को दरकिनार कर रहे हैं। हमारे लखनपुर साइड में मेरे ससुर तो जिंदा थे तब की बात, मर गए बहुत पहले, 15-20 साल पहले की बात है। एक बार सामाजिक बैठक हुआ तो उस समय लखनपुर में मेरी पोस्टिंग 95-96 की बात है। तो बैठक हुआ, सियाल में बैठे थे, मेरे ससुर बैठे थे, सियाली करते थे। बोले कोई भी शादी में बाजा नहीं रखेगा। अब मैं उस समय उनका दामाद, उससे कहा मैं वहाँ बोलता है सियाल सब कोई बोले नहीं, कोई नहीं रखेगा। आज तक शादी ब्याह में गोज बाजा घसिया नहीं रखते। क्यों? तो पूछा गया क्यों? तो वही घसिया आंगन में नाचते, मरवा तरी नाचते। अरे वो नाचते कि तय नाचवाता, तय नाचवाता तब तो नाचते। उसको तो अपनी गलती नहीं देख रहे हो। उस शादी में जो बाजा बज रहा है, खुशी का बाजा बज रहा है, उसको तुम मुसर कर रहे हो। कितनी बुरी चीज है। तुम घसिया किनारे कर रहे हो, उधर घसिया बाजा नहीं लगाते शादी में। जाइए बोलते करेंगे ना, मेरे बहुत खराब लगा। भाई तुम घसिया को आंगन में मड़वा के नीचे नाचने क्यों देते? बाहर नाच करवाओ, बाहर बजवाओ। बाहर बहुत जगह रहता है। खुशी में बाजा बजना चाहिए ना, शादी हो रहा है बजना चाहिए ना। लड़का लड़की खुशी है, सबको खुशी होती है। बेटा की शादी, बेटी की शादी हो रहा है, खुशी है, उसमें बाजा नहीं बजेगा तो बाजा ही तुम बंद कर दे रहे हो। ठीक है। तो बाजा तो बजना चाहिए। तो उसी तरह से ये डीजे, आजकल डीजे का प्रचलन हो गया। दूसरे को देखा देखी डीजे बजा बजा के सब दारू पी के, गांजा पी के वो नाचते हैं बारात में लड़के लोग। पहले घसिया लोग नचाते दारू पिला पिला के, अब हमारे लोग दारू पी के नाचते हैं। भाई ठीक, उसको रोको ना, इसको लोग और समाज के लोग रोको। समाज खड़ा हो डंडा लेके, साला कौन दारू पी के यहाँ उर्दन करे? बाजा तो बजेगा ना। और जो शादी का शोभा है वो तो शाम को ही होता है। शादी का बारात का शोभा स्वागत आप लोगों को शाम का ही होता है। दिन में का शोभा है? इतनी तिलाली धूप में कौन वहाँ जाकर ईसन करेगा? आज यहाँ बारात है, वही कह रहा हूँ। आप देखिए परंपरा को छोड़ करके कितना बड़ा गलती कर रहे हैं, उसको देखना है। हम किसी चीज को जब ईसन करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक फायदा का, एक नुकसान। ठीक है। तो फायदा नुकसान दोनों देखना है। इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है, कम फायदा हो रहा है, तो वो जो नुकसान हो रहा है उसको अगर हम ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है, कम नुकसान के फेर में हम ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा समाज, पूरा गांव मर जाए, साला खून दारू पी करके नाचे, डंडा लेकर पकड़ो साले लोगों को, भगाओ साले लोगों को। अभी भगाए थे ना पिछले साल यहाँ, आपके जोड़ी से ही तो बारात गया था। आपके जोड़ी की तरह से ही बारात गया था, वो कल्याणपुर के पास, सबको मार मार के भगाए वहाँ के गुंड लोग वहाँ। अरे कल्याणपुर के पास कोई गांव है? नहीं सर, ये सौदा का बारात गया था। जो जिसका भी हो, वहाँ गुंड लोग डंडा लेकर मारे, सब पंची डालो जो भी है, सब दारू पी के डीजे में नाच रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। वहाँ के गुंड लोग डंडा लेके दौड़ा सबको, सिर्फ दूल्हा बजाओ ढेरा। बताओ, तो ऐसा आप लोग भी करिए ना, आप भी डंडा लेके दौड़ाइए। कौन सा दारू पी करके नाचेगा? ये तो सर शादी हुआ, उनको बोला कि आप सभी तरफ को बोले हैं कि नहीं कि खा के बारात यहाँ गवाए, ये बोल दिए थे। उसमें से मैं बता रहा हूँ, मात्र एक झगड़ा किया था, एक
भगवान था कोई टुकड़ा थी सब सोए ये समाज के ऊपर है। समाज खुला कर देता है तो दूसरी करेंगे छूट दे देते हैं। चलिए ठीक है, तो बारात का आप समाज निर्णय करेगा, लेकिन समाज को निर्णय करना चाहिए। आप व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। सामाजिक जो चीजें हैं, सामाजिक संस्कार जो है, उसमें व्यक्ति विशेष कोई निर्णय व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। समाज के बीच में निर्णय चाहिए क्या करना है। अगर उसे बदलाव लाना है तो समाज उसको गांव मिल करके उसको बदले ना। भाई ये चीज करना ठीक नहीं हो रहा है तो इसको ऐसा कर लीजिए, ये अच्छा है तो इसको कर लीजिए। ऐसा समाज के बीच में करना चाहिए। भाई अकेले मनमानी नहीं करना चाहिए। मैं इतना टाइम बारात वाला हूँ, मैं इतना टाइम बारात विदा करूँ, भाई तुम अकेले क्यों नहीं करो? सामाजिक परंपरा क्यों आप तोड़ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो होता है उस पर देखा, मैं पहले ही कहा था कि चूंकि शादी ब्याह के समय मंडप के नीचे जो पूजा होता है, असली पूजा उसी समय होता है। जो हमारे बुढ़ा देव का, दूल्हा दुल्ही देव का जो पूजा होता है मेन वहाँ पर। एक कलसा और हमारा जो कुल देवी के नाम से 2 कलसा होता है। एक अपना बुढ़ा देव के नाम से कलसा होता है, एक और कलसा रखते हैं, वो भी शायद कुल देवी के नाम से ही रखते हैं कलसा। और बाकी जो अपना गौरा गौरी के नाम से जो करते दूल्हा दुल्ही दो 2 खांचा काटते हैं ना, तो वो होता है। तो ये जो पूजा विधि विधान से बाकायदे होना चाहिए, और उसके लिए जो उचित व्यवस्था बनानी, जितना अच्छा से साफ सुथरा तरीका बदल करके आप अच्छा से करिए, अच्छा से बैठने उठने की व्यवस्था करिए। ऐसा नहीं कि पुरानी परंपराओं को लेकर के उसी हिसाब से कर रहे हैं। नए तरीके से आप अच्छा ढंग से कैसे बैठ सकते हैं, अच्छा ढंग से कैसे आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ये चीज को आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी भी कई जगह ऐसा हो रहा है और कई जगह इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं लोग। भैया तान में एक शादी कराने में गया, मैं कई बार इसको बैठकों में बोलता हूँ, मेरे को इतना खराब लगा था। और एक अनूठे काम की शादी में वकील जो भी चुनाव लड़ रहा है सांसद के लिए, उसके बारात में गया था। उसके बारात में पैरा बिछाए थे दूल्हा के लिए, और बाकियों के लिए कंबल दरी और बढ़िया मस्त गदा बिछाए थे। अच्छा। और दूल्हा के लिए पैरा बिछाए थे। बड़ा मुश्किल हो गया। मैं कहा उसके ससुर को, मैं कहा ये क्या करो भाई, तो वकील आदमी है, तुम इसको कैसे पैरा बिठाओगे? बाकी वो तो बढ़िया। अरे नहीं वो दादा पुरखा से चलावत है, हम किसी एक संग मैं कहा ले पैंट उतार दे। पैंट तो दादा पुरखा तो नहीं पहने रहे, तो पैंट उतारो साले, ना गमछा इसको पहना रहे। डर गया। फिर सब लोग बोले नहीं गलत हो रहा है। फिर जो है नया कंबल बिछाया, पैरेज के ऊपर बिछाया, पैरेज के ऊपर कमल को बिछाया, तो शादी हुआ। और भैया थान में ऐसे शादी कराने के लिए मैं गया था। वहाँ जब वो मंडप नीचे तो सबके लिए बिछाना लग गया, दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं था बिछाना। तो मैं कहा लाओ जल्दी बिछा यहाँ पर। तो घराती पक्ष वाले बोले नहीं ये सब बाराती पक्ष वाले का काम है, उन लोग ला के बिछाएंगे। तो मैं कहा उन्हीं लोग को बोले जल्दी ला के बिछाओ। तो उन लोग को बोले तो लाए लोग, वहाँ का तरफ का ढेरा लाया बिछाने के लिए। तो हल्दी रंगा चादर फटा पुराना, कई जगह छेद हल्दी से रंगा हुआ, उसको ला के बिछा दिए। नहीं सर, पहले उसी को बिछा देते। अरे भाई तो परिस्थिति जल था ना यार, अब वो परिस्थिति आज में उसी में नहीं था ना, नहीं था नहीं शुरुआत बहुत बड़ा को बिछा देते पहले परिवर्तन हो गया। नहीं तो कहने का मतलब है कि आज भी उसी चादर को बिछाओगे क्या? आज उस चादर को बिछाना सही है क्या? ये मैं कह रहा हूँ। आप वैसी चीजों को हमको छोड़ना है ना। ऐसे रूढ़िवादी जो हमारे बीच में फंसा हुआ है, उन रूढ़ियों को छोड़ करके आज नए जमाने के हिसाब से जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, जो उचित है, उसी को हमको करना है। तब लोग जब देखेंगे तब गुण गंवार नहीं कहेंगे। कमल को चादर बिछाओगे, पैरा बिछाओगे तो कहीं गुण गंवार डालेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही कहते हैं तो आपका मूर्खता में नहीं कहेंगे, लेकिन मुड़ पीछे कहते हैं ना सर। इसमें हमारा एक संस्कृति भी तो नष्ट हो जा रहा है। क्या संस्कृति? वही जो बिछाने का संस्कृति थोड़े होता है यार। बिछाने का संस्कृति वो नहीं होता है। उसमें सुधार लाना है। संस्कृति इसको नहीं बोलते हैं, संस्कृति इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, संस्कृति हमारा जो रीति नीति वो संस्कृति है, तीज त्योहार वो संस्कृति है। तो बिछाने वाला भी तो अरे बिछाने वाली वस्तु है ना यार, वस्तु है। वस्तु का मतलब नहीं है, वस्तु संस्कृति नहीं है। तीज त्योहार जैसे कर्मा तिहार ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जब कर्मा तिहार मना था तो
तो आज वही जो है गुड़ का लसोड़ा बना बना बांटोगे तो उसको आज फिर वही बोले गुण गंवार। आज अच्छा पकवान बनाओ ना, त्योहार बनाओ, कर्म डाल गाड़ो, पूजा करो कर्म देवता का, उपवास रहो, लेकिन वही लसोड़ा इतना बड़ा सूची बैठ के लसोड़ा बना के तो एक गुण गंवार नहीं सुधरे कभी। तो उसको बदलो ना भाई। पहले शक्कर गुड़ नहीं था तो महुआ का रस शक्कर रही, अब तो गुड़ शक्कर विराट बाजार में आके तो गुड़ शक्कर डालो ना है। अब बढ़िया बढ़िया अच्छा से अच्छा मीठा पकवान बनाओ ना, कौन रोकता है? वो संस्कृति थोड़ी है, वो तो खाना पीना चीजें हैं। संस्कृति तो हमारा कर्मा है, जो तिहार है वो। ये जो चीजें, ये चीजें हमारे शादी विवाह में वो चीजें ऐसा रूढ़ हो गई है जिनको लोग नहीं छोड़ते। तो हमको इन चीजों को ध्यान में रखना है। जहाँ बदलाव करने का गुंजाइश है वहाँ पर हमको बदलाव कर देना चाहिए। इस तरह से पूजा पाठ का जो विषय है, इसी तरह से नृत्य संस्कार में भी, नृत्य संस्कार में थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके अभी जो इधर प्रचलन में। और मैं तो कहीं नहीं देखता उधर मध्य प्रदेश तरफ कहीं भी, भले एक दो जगह ब्राह्मणों के चक्कर में कर रहे हैं, चाहे उधर बस्तर रायपुर साइड में कहीं कहीं ब्राह्मणों के चक्कर में, बाकी सभी जगह एक दिन में निकला। ऑल ओवर इंडिया, पूरे दुनिया देश में गौड़ समाज एक दिन में ही अपना कर्म करता है, नृत्य कर्म एक ही दिन। पर पता नहीं इधर 10 कर्म 13 कर्म 14 कर्म क्या क्या कर्म कर करके 2 दिन 3 दिन करते हैं, क्यों करते पता नहीं। वही ब्राह्मण के चलते नहीं तो वही चीज है, पर जानना चाहिए ना, ब्राह्मणे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पूछना चाहिए ना, ये 10 कर्म क्यों कर रहे हो? 10 कर्म का क्या मतलब है? 10 कर्म का मतलब 10 दिन में होने वाला कर्म। तो 10 दिन में होने वाला कौन सा कर्म करते हैं? कौन सा कर्म करते हैं? हम उसी दिन नहावन करते हैं, चंदन टीका करते हैं, वही तो 10 कर्म है। वही तो 10 कर्म। तो 10 कर्म जब निपट गया तो 13 14 15 का करने से क्या फायदा है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को पूजा पाठ जो कराए, नृत्य संस्कार कराए, तो सलाह दीजिए कि भाई ये 2 दिन 4 दिन का कोई मतलब नहीं है। लोग इसलिए भी कभी कहीं तर्क देते हैं, वो तर्क गलत है। तर्क देने के पीछे है कि उनकी खुद की कमजोरी है। जैसे ये जो शादी ब्याह में बाजा वाला, दिन में बारात वाला, ये जो अपनी कमजोरी है, उसी तरह से 2 दिन वाले जो है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तर्क देते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं हुए, एक दिन में नहीं है, उतना दूर दूर से आए उतना नहीं। एक दिन में तो मुड़े मुड़ा शाम हो जाई, और फिर महिला मन कर रही तो महिला मन घाट जाई, तो शाम रात ले आई, तो फिर कहाँ चंदन टीका हो पाए। आप करना चाहेंगे, बहुत जगह हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? है आप चाहोगे तो एक दिन में कर सकते। भाई मूड कौन मुड़ाता है, बाल कौन बनवाता है? गुथियार भाई लोग बनाते हैं। अब गुथियार भाई को मालूम है कि आज हमारा 10 कर्म है, तो 5 बजे क्यों आएगा? है उसको मालूम ही क्या 10 कर्म है, तो भाई आज 10 बजे आ जाओ ना, 9 बजे 10 बजे आ जाओ, 12 बजे तक मुंडन करा लो, महिलाओं को 12 बजे घाट भेज दो ना, 4 बजे तक महिला आ जाए, 4 बजे चंदन पान बिठा दो, 6-7 बजे तक खत्म करो। ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। पर नहीं, महिलाओं के चक्कर में महिलाएं लोग भी घाट जाएंगे तो वो काले घंटों, खैर वहाँ उनका जो रहता है बहुत लंबा रहता है, कई तरह का भेंट मुलाकात रहता है। लेकिन अगर उन लोग समय से निकल जाए तो सब बजे से 4 बजे 5 बजे निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो 7-8 बजे वो लोग 12 बजे निकलना, भाई निकलना ही है तो 12 बजे निकल लो, काहे के लिए 4 बजा रहे हो? भाई आप खुद ही कर लो ना। पहले जैसे थोड़ी, पहले जैसे नजदीक रिश्तेदारी होती थी, नजदीक से लोग आते थे 2 कोस 4 कोस से, अब तो 50-100 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। दूर से आते हैं तो भाई आएंगे और फिर वापसी का भी रहेगा। तो गाँव में लोग रहते थे, भाई यार जाएंगे हो जाएगा, यही नहीं जाना है। अब फिर रात में लोग रुक भी जाते थे, रात भर बैठते भी थे उस हिसाब से। आजकल कोई रात रुकता नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है उस चंदन पान के समय पूजा पाठ जो होता है, जैसे यहाँ अखोरा में अब एक दिन में ही होता है। हम लोग नहीं, कहीं भी बहुत जगह एक दिन होता है, इधर 1-2 दिन, इसी एरिया में 2 दिन तक 3 दिन। तो अब उसमें थोड़ा सा आप लोग मृत संस्कार के जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें 2-3 बातें मैं कहूँगा। पूजा तो एक ही है, वहाँ पर भी बुढ़ा देव का ही पूजा करना है, लेकिन मुख्य बात यह रहता है, पहले जो परंपरा थी कि जो घाट से पानी लाते थे, जहाँ
वो घाट बांधते थे ना, नदी नाला जो भी तालाब वहाँ है, वहाँ से नहा के आते तो वहीं से नया कलसा में पानी लाते थे। और उस कलसा में पहले कोई ना कोई जीव को लेके आते थे पैसा, पहले उसी कलसा में कोई ना कोई छोटा मछली उछली को डाल के लाते थे। अच्छा, उसी आत्मा को लेके आ रहे हैं उस जीव के माध्यम से मान्यता था। आज भी उधर बालाघाट मंडला साइड में आज भी हाँ नाला में भले कहीं कुछ भी जीव मिले, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी रहे, तो पानी में रहने वाला कोई भी जीव है उसको अपना कलसा में डालेंगे और ले आएंगे, आंगन में रखे उसी कलसा में पूजा करते हैं, क्योंकि वही उसकी आत्मा है। उसी आत्मा को बुढ़ा देव के साथ जोड़ करके, बुढ़ा देव की पूजा होती है ना, कुलदेव की पूजा होती है, उसी के साथ जोड़ करके उसको फिर देव मिलाएंगे। ये मुख्य प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमको जो और जो दान दक्षिणा वाला बात है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की है। चंदन टीका, हम लोग चंदन टीका शब्द बाद में ब्राह्मणों से सुने, चंदन पान चंदन टीका उन लोगों से सुने और उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। हम लोग में पहले क्या बोलते थे, धर्म टीका बोलते थे, याद है? शादी के समय धर्म टीका बोलते हैं। नहीं, एक और कुछ दूसरा बोलते थे, क्या टीका बोलते थे, धर्म टीका दूसरा क्या बोलते थे, दही टिकावन बोलते थे। टिकावन बोलते हैं। नहीं, टिकावन में शादी में टिकावन। ऐसे ही कुछ शब्द है, मैं भुला जा रहा हूँ, तो उसके जगह पर हम चंदन पाना बोलने लगे, ठीक है। चंदन पान जब बोल रहे हैं, आज जितनी भूमिका पुजारी हैं उधर सूरजपुर साइड के, चाहे इधर जितने भी हैं, आज भी उन लोग क्या है, जब नाथ को चंदन लगाने की बात होगी तो इन लोग खोज कहीं से चंदन लाए रहते हैं, बामनों का चंदन, और घिस घिस के दोना में उसका घोल बना के रखते हैं। उस चंदन को घिस घिस के घोल बना करके और फिर टीका लगाते हैं। उस चंदन का टीका नहीं लगाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हल्दी, चावल का आटा और तेल, सरसों तेल, ये तीन चीज मिलाते हैं, उसका जो टीका लगाते हैं, उससे शुद्ध होते हैं। वो बाहों वाला चंदन से टीका नहीं लगाते, आज उसका भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चंदन टीका को नहीं लगाने का है। ब्राह्मण वाला चंदन जो लकड़ी का होता है उसको घिस के बनाते हैं, इन लोग खोज खोज के रखे रहते हैं झोला मानी पुजारी। मिट्टी का भी मिट्टी का भी आता है, जो भी है, तो वो नहीं करना चाहिए ना। जब जानते हैं कि हमारे यहाँ हल्दी चावल तेल मिलाइए, वही हमारा चंदन है। इधर गढ़ा तरफ सब तेले से करते हैं। हाँ नहीं, तेल हल्दी कराते हैं। हल्दी मिलाती छे। हल्दी मिलाते हैं। हाँ, तेल हल्दी मिलाते हैं, उसी का चंदन टीका लगाते हैं, उसी से वही करते हैं सकाल नाथ लोग करते हैं। तो ये उसको करने का है। और पूजा पाठ करने के बाद जो मेन जो क्या होता है, दान दक्षिणा वाला, जैसे दान दक्षिणा उसी रूप में करते हैं। हमारे यहाँ उसी रूप में नहीं है, हमारे यहाँ दान दक्षिणा भांचा को दान करते हैं। हमारे यहाँ भांचा को दान करते हैं, तो भांचा को दान करने की परंपरा पहले से रही है। तो भांचा को दान करें, पुजारी को दान नहीं करें, पुजारी को नेक दें। पुजारी को नेक दें, जो उसको आपका किशन है, जो आपका शौक सुविधा जो भी है, आप उसको नेक दीजिए, दान मत करिए। पंडितों की तरह हमारे पुजारियों को दान न दें। हम दान किसको दें? भाषा को दान दें, ठीक है। और दान में हम कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह जैसे ब्राह्मण लोग को दान देते उसी तरह से दान दें। हम अपनी संपत्ति में से कुछ भी दान दे सकते हैं। हमारे पास जो दौलत है वो हम दान दे सकते हैं। पैसा है, अनाज है, जो भी धन हमारे पास है, वस्तु है, दान दे सकते हैं। पर उसी रूप में हम बछिया दान करें नहीं, जैसे परसागुड़ी में हुआ था। नहीं, कुछ छुआओ, ये कहाँ से सीख के आ रहे, कुछ छुआओ जी, मतलब बामन का नकल हो गया। कुछ छुआ तो बामन की बछिया दान हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वैसा नकल नहीं करना चाहिए। पुजारी को दान देना ही नहीं है, पुजारी को नेक दीजिए। दान देना है, अपने भाषा को दान दीजिए। तो अच्छा, भाषा को मान लीजिए अगर बछिया दान दे ना, दे दीजिए, बछिया दे दीजिए, बछवा दीजिए, भैंसा दीजिए, भैंस दीजिए, कुछ भी दीजिए ना। लेकिन बामन को पुजारी को मत दीजिए, पुजारी को दान मत करिए, उनको नेक दीजिए। हाँ, नेक में उनको जो भी दीजिए, उनको ही वस्तु दे सकते हैं, पर दान मत दीजिए। कुछ नहीं, आपका किसान है,
खुशी है, आप खुशी से नेक में कुछ भी दे सकते हैं, हाँ हैं? उसको साइकिल दे सकते हैं, मोटरसाइकिल सब हाँ। दे सकते हैं, आप बैल दे सकते हैं, भैंसा दे सकते, कुछ भी दे दिए ना शौक से। हाँ। लेकिन दान मत दीजिए, दान के रूप में दान के रूप में नहीं दीजिए उसको। है ना, दान देंगे तो फिर वही बामन वाला दान हो हाँ, जाएगा, दान फिर वो फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा। अगर दान देना है तो इसलिए- भाषा को दो। हाँ, भाषा को दान देने का है, तो भाषा खोज के रखें, तो हम्म। भाषा को दान देना। तो ये मतलब तीनों संस्कार में इसी तरह का एक संक्षिप्त मिशन है। तो पूजा पाठ जो करना है, पूजा पाठ की शुरुआत मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 1992 में मैं जब बस्तर से ट्रांसफर होकर आया 1992 में वाड्रपनगर में मेरी पोस्टिंग, तो उसी समय 92 में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुआ था। उसमें हम गए तो वहीं कंगाली जी आए थे, उस कार्यक्रम में आए थे, कंगाली जी आए थे, सुनेर सिंह सराम आए थे, बहुत लोग आए थे, वो विद्वान लोग आए थे, कर्नाटक से बहुत विद्वान लोग आए थे। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, तो वहीं से सीख के आया। तो पूजा पाठ कैसे करना है, शादी ब्याह वहीं से हो कि नहीं, ब्राह्मणों से कर्म नहीं कराना चाहिए, जो भी हम संस्कार कराते हैं ब्राह्मणों से नहीं कर्म कराना चाहिए। सारे विद्वान लोग थे, कोई कर्नाटक से, कोई आसाम से है, कोई कहाँ से, बड़े बड़े आंध्रा से, कोई तेलंगाना से, गोंडी भाषी महाराष्ट्र से, बहुत सारे विद्वान लोग थे। वहीं चर्चा के दौरान बहुत हुआ कि नहीं, अपने गौंड समाज में जो संस्कार है वो गोंडी रीति से ही होना चाहिए, ब्राह्मणों से संस्कार नहीं करना चाहिए। तो फिर वहीं से उन लोग से मैं कुछ सीखा, मैं कैसे होना चाहिए बताइए थोड़ा सा। तो बोले कुछ नहीं, जो समाज में रीति रिवाज, सिर्फ पूजा पाठ तो पंडित करता है, तो पूजा पाठ आप कर लीजिए। आपके घर में पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, गोंड लोग अपने घर में, आप लोग थोड़ा सा कुछ अपना ढंग से कुछ मंत्र लिख लीजिए, अपने बुढ़ा देव का मंत्र बना करके आप खुद पूजा पाठ करिए। मैं वहीं से शुरू किया, वहीं से वाड्रपनगर से शुरू किया, 3 ठो चेला बनाया, ठीक है, 3 ठो चेला बनाया। आज भी उन लोग शादी ब्याह संस्कार कराते हैं, ठीक है। तो वहाँ 3 चेला बनाया। इसके बाद 94, 95 मेरा ट्रांसफर हुआ लखनपुर 95 में यहाँ आया, तो यहाँ शुरुआत किया। सबसे पहला चेला बनाया समार सिंह मरावी, ये पहला चेला है, ठीक है। 1995 में पहला इसको शादी ब्याह करने का मंत्र सिखाया, तौर तरीके सिखाया, और पहला शादी हमारे घर में करवाया, गोंडी रीति से पहला शादी वही कराया। आज तक हमारे घर में शादी होता है तो हम उसी को बुलाते हैं। तो कितना पुराना हमारा जो इस शुरुआत, उसको देख लीजिए। 1995 कितने साल हो गए, 29 साल हो गए। 29 साल पहले हम लोग ने ये सब शुरू करी थी, ठीक है। वो मैं आप चेला बनाओ, हम लोग धंधा नहीं कर सकते, हम लोग पुजारी पाठ वाला काम नहीं कर सकते, हम लोग नौकरी पेशा वाला है आदमी है, तो हम लोग कहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। तो आप चेला बनाओ, तो वही एक 2 करके वहाँ लबेद सिंह है और चमरू सिंह है, ऐसे करके वो चेला बनाते रहे। तो वो काम बीच में रुक गया, हम बाहर चले गए, 14-15 साल हम बाहर रहे, इस बीच सारा इसने रुक गया था। तो जब आया तो फिर से गतिविधि शुरू हुई है। तो इतने पुराने हम लोग जो है, इसके शुरुआत करता हम लोग हैं। अब आज जो बाहर से नए सीख के आ रहे, वही लोग सब गंदगी फैला रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमारे स्थानीय जो परंपरा, हमारी जो स्थानीय व्यवस्था है और समाज की मान्यता सभी जगह एक है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। इसलिए सामाजिक मान्यता और समाज की स्थानीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमको सारे जो संस्कार है उसको संपादित करने की जरूरत है। और ब्राह्मणों का नकल नहीं करना है, ब्राह्मणों का बिल्कुल नकल नहीं करना है। जो भी करना है तो हमारे समाज का जो मिशन है उसी को करना है, ठीक है। तो ये हो गया शादी ब्याह मृत्यु सब जगह। उसके नाम से मैं एक